साथ प्रणाम। मैं मंडी कुमार योगाचारण और वैदाचार। आज का सेशन फिर से मेरा प्राणायाम का है और प्राणायाम इस सेशन में हम कराएंगे 15 से 20 मिनट का प्राणायाम रहेगा, ज़्यादा का नहीं रखेंगे। 2 से 3 मिनट का हर प्राणायाम को लेकर चलेंगे और 5 से 7 प्राणायाम हमारे इसमें रहेंगे। 5 से 7 प्राणायाम के बारे में आप जान लें पूरे से अच्छे से, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस मौसम में कौन सा प्राणायाम करना है। दोस्तों ये पूरी जानकारी होना चाहिए आपको। जब हम मौसम के अनुकूल प्राणायाम करते हैं तो आपको कोई भी लाभ को हानिकारक प्रभाव नहीं मिलता देखने को। मौसम का इफेक्ट आपका शरीर पर नहीं होता है। आपके शरीर को मजबूती देते हैं प्राणायाम, आपकी मानसिकता को मजबूत करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करते हैं, आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करता है। हमारा सबसे मेन चीज़ है हमारे योग में प्राणायाम करना। जैसे कि हमारा एक एजुकेशन हम देखें तो हिस्ट्री का सब्जेक्ट होता है। हिस्ट्री हमारे लिए क्या करती है, बोरिंग पैदा करती है। ऐसे ही हमारे योग में ये प्राणायाम होते हैं और प्राणायाम को हम उस तरीके से करें दोस्तों, प्राणायाम को अपने शरीर को फायदे के लिए बात करें। प्राणायाम को ये ना देखें हम बोर हो रहे हैं इससे। प्राणायाम से प्रत्येक व्यक्ति बोर होता है, तो इसमें क्या है कि स्थिर बैठना पड़ता है। हमें केवल सांसों से गेम खेलना है, सांसों का गेम है इसमें, सब कुछ नहीं है प्राणायाम में। केवल हमें अपनी सांसों पर ध्यान देना है। हम करेंगे फर्स्ट टाइम भस्त्र का प्राणायाम। जिन लोगों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को अस्थमा, दमा, नजला है और आपके लंग्स वीक हैं, आपके लंग्स सिकुड़ चुके हैं, आपकी लंग्स को खोलना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, स्पाइन सीधा गहरी लंबी सांस करेंगे, भरेंगे और सांसों को छोड़ेंगे। ये सांसों को भरते रहें और छोड़ते रहें। बहुत धीरे धीरे सजगता के साथ सांसों को भरना है और धीरे धीरे सांसों को सजगता के साथ छोड़ना है, एग्जिट करना है। स्पाइन सीधा, वायु को पेट तक न ले जाए। केवल लंग्स का कार्य लंग्स से करें, पेट से नहीं। इस प्रकार से आपको करना है। जिन लोगों को अस्थमा दमा की समस्या है वो 5 मिनट इसका अभ्यास करें। जिन लोगों को साइनस है, माइग्रेन है और एंजाइटी है, उसके लिए क्या करना, थोड़ा तीव्र करना है, मध्यम गति से। इस आसन को आप करें, इससे आपके लंग्स की मजबूत होती है, आपकी जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रांग होती है। आपके लिए जो है ब्रेन का जो दर्द है, माइग्रेन प्रॉब्लम है, 10 cc का दर्द है, साइनस है, अस्थमा है, ये नजला जुकाम है, नजला जुखा हुआ है, बलगम जुखा हुआ है, ये उसके लिए सबके लिए लाभकारी है। थर्ड स्टेप से मैं बताऊंगा नहीं, गर्मी का प्रकोप ज़्यादा है इसलिए, गर्मी का टेम्परेचर हमारी का बॉडी का ज़्यादा है अभी, इसलिए हम थर्ड स्टेप नहीं बताएंगे। और थर्ड स्टेप हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो अब करेंगे हम कपालभाति। कपालभाति को आपको बैठना है पद्मासन दोस्तों। पद्मासन लगा के बैठेंगे। कपालभाति को सुखासन, वज्रासन में बैठ जाए, या अगर वज्रासन में बैठा, जिनको घुटनों की प्रॉब्लम है वो सुखासन में बैठ सकता है या पैरों को सीधा करके बैठ सकता है, चेयर में बैठे कर सकते हैं वो लोग। तो यहीं पर आप पद्मासन बैठ जाएंगे और पद्मासन में बैठने के बाद अपान वायु मुद्रा होना चाहिए। अपान वायु अंगूठे के नीचे लगाएंगे और गहरी लंबी सांसों को भरेंगे एक बार और उसी वायु को झटके से छोड़ते रहेंगे। ये एकाग्रता के साथ करें, आंखें बंद, कोमलता के साथ अपना ध्यान पेट पर रखें, मन को सांसों पर टिका दें। ये इस प्रकार से 5 मिनट करने से आपका पेट, आपका में कोई भी समस्या है डाइजेशन से संबंधित, सब खत्म करेगा। ये तीव्रता के साथ ना करें, एक साथ बहुत धीरे धीरे लाएं। अपना ध्यान अपने पेट पर रखें, ये नाभि को खींच के रखें।
और सुखासन में बैठ जाएंगे। यहीं पर करेंगे आप नेक्स्ट बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम आपके डाइजेशन को, अंदर से इंटरनल ऑर्गन्स को संकुचित करता है, मल द्वार को संकुचित करेगा। जिनको पाइल्स प्रेशर की फिस्टुला की समस्या है वो तीनों आसनों में अगर जब कपालभाति हम करते हैं तो उसमें आप अपने मल द्वार को संकुचित कराकर सांस को छोड़ते समय, जिसको पाइल्स प्रेशर फिस्टुला है। और अब हम बात करेंगे बाह्य प्राणायाम यानी बाह्य कुंभक। बाह्य कुंभक की बात करते हैं। सांसों को भरेंगे, लंबी सांस ब्रीदिंग करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए ब्रीदिंग को, सांसों को छोड़ते हुए जमीन से ये जमीन की तरफ जाएंगे, झुकाएंगे थोड़ा सा और होल्ड रखेंगे। फिर धीरे धीरे अपनी हथेलियों को हम अपनी नी पर रखते हुए यहां पर आप मूलबंध, उड्डयनबंध, जालंधरबंध तीनों को लगाएंगे। मूलबंध मलद्वार को, जालंधरबंध पेट को, उड्डयनबंध अपने चिन्ह को कंठ से लगा देंगे। तीनों बंदों को हम लगाते हैं और तीनों बंदों से हम इसको करते हैं तो तीनों इंटरनल ऑर्गन्स को खींचते हैं। यहाँ वायु का स्तर होता है, यहाँ वायु का स्तर बढ़ता है, उस वायु को ये खींच के लाते हैं। इससे अर्थराइटिस की समस्या भी खत्म होती है। जिनको अर्थराइटिस है उससे भी उसको लाभ मिलेगा। ये था मेरा अंतकुंभक, बाह्य कुंभक। अब करेंगे अंतकुंभक के बाद अग्निसार क्रिया। बाह्य कुंभक के बाद अग्निसार क्रिया। पुनः रिपीट करेंगे। इस प्रकार से आपको ये तीनों क्रियाएं, अग्निसार, बाह्य प्राणायाम, ये जो है अग्निसार, बाह्य प्राणायाम और कपालभाति और भस्त्रिका के दोनों पार्ट आपको 5 प्राणायाम में बता चुका हूँ। नेक्स्ट हमारा 7वें नंबर पर आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आपको स्पाइन सीधा, गहरी लंबी सांस पद्मासन में लगा लें फिर से। इसमें लेकिन रिलैक्स होकर बैठना। अगर पद्मासन में रिलैक्स होकर बैठ पाते हैं तो लगाइएगा, अगर नहीं लगा पाते हैं तो ऐसे पैरों को आगे पीछे खोल के बैठ जाइए धीरे से। और यहीं पर स्पाइन सीधा, ये बहुत धीरे धीरे विदाउट साउंड के इनहेल एक्सहेल करना है। लेफ्ट नोस्ट्रल से हम इनहेल करते हैं, राइट नोस्ट्रल से एग्जिट, और स्टार्ट हम लेफ्ट से करते हैं। चेहरे पर कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, रिदमिक के साथ करेंगे। कोई भी किसी प्रकार का शरीर पर फोर्स महसूस ना करें। अपने जीवन को बेहतर बनाना है, अपने जीवन को स्वस्थ बनाना है तो प्राणायाम अवश्य करना है। एक बार को योग क्रिया ना हो
लेकिन प्राणायाम अवश्य हो। प्रत्येक दिन प्राणायाम करेंगे तो आपको बहुत ही अचूक लाभ होंगे, जो कि आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। क्योंकि प्राणायाम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है, श्वसन तंत्र को। हमारी बॉडी का मुख्य भाग है श्वसन तंत्र। जैसे ही हमारी सांसों का अवरोध होता है, प्राण ऐसे लगते हैं कि हमारा शरीर त्याग रहा है। सांसों में अवरोध से बचने के लिए, उसकी रुकावट से बचने के लिए आपको प्राणायाम करना है। मूर्छित अवस्था में लाने के लिए अपने शरीर को क्षण भर के लिए, शरीर को, प्राणों को त्यागने के लिए प्राणायाम का बहुत जरूरी है करना। जब आपका श्वसन तंत्र मजबूत है, नर्वस सिस्टम मजबूत है, मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन, पेनक्रियास ये सब मजबूत हैं आपके, तो आप अपनी बॉडी को स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। अन्यथा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक दवाइयों को खा खा करके अपने शरीर को घुना लिया है। उससे छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे प्राणायाम में आ जाएं। तो जितना लंबा खींच सकते हैं उतना लंबा खींचिए वायु को। और महसूस करिए वायु का ब्रेन में। जो दर्द है, जो थकान है शरीर की, वो सब खत्म हो चुकी है। जो शरीर हमारा ऊर्जा वेस्ट कर गया था, उसको इन्वेस्ट कैसे करना, उन्हें वापस कैसे लाना, ऊर्जा को रिकवर करना, वो है प्राणायाम। प्राणायाम से हम वापस ऊर्जा ला सकते हैं। मौसम से बचने के लिए, मौसम के प्रभाव से बचने के लिए प्राणायाम करते रहें और उसी सांसों के साथ उस परम पिता परमेश्वर का गुणगान करते रहिए। हम शांति को देखते हैं। अपनी शांति, शरीर को शांत रखने के लिए हम जगह जगह स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, पार्कों में जाते हैं। दोस्तों, मेरा कहना यह है कि उस शांति को अपने अंदर झांकिए। वो आपके अंदर ही बैठी हुई है। कारण यह है कि बस आप उसको उजागर नहीं करना चाहते या करना नहीं जानते हैं। तो शांति अपने शरीर को, मन को शांत रखने के लिए, अपने तन को शांत रखने के लिए, अपनी इंद्रियों को शांत रखने के लिए, अपनी तर्क शक्ति को रिलैक्स रखने के लिए, अपने शरीर की बोधगम्यता को शांत रखने के लिए हमें प्राणायाम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट करेंगे आप भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम से हमारा मन, मस्तिष्क, स्वास्थ्य ये सब कुछ ठीक होता है। मुख्य चीज है भ्रामरी प्राणायाम से हमारा मन, हमारा दिमाग रिलैक्स महसूस करता है। लेकिन फायदे बहुत हैं इसके। अगर हम फायदे की बात करेंगे तो बहुत अधिक फायदे हैं। गहरी लंबी सांस भरें और छोड़ें। उद्गीत के साथ ओम का उच्चारण करते हुए, मुख को बंद करते हुए, तर्जनी को आईब्रो के ऊपर, मध्यका नामिका को आंखों पर और नासिका के जस्ट बराबर में अपनी कनिष्का को के अंगूठे से कान के छिद्र बंद।
नेक्स्ट करेंगे यहीं पर अगला उद्गीत करेंगे विदाउट साउंड वाला। गहरी लंबी सांस बैठेंगे और स्पान सीधा गहरी लंबी सांस भरते हुए मुख को खोलते हुए मुख से वायु को एग्जिट करेंगे और नासिका से वायु को इनहेल करेंगे। और वायु में जो ध्वनि है, जिस आप इष्ट की आराधना करते हैं उस इष्ट को उस वायु में महसूस करिए। जो प्राण वायु निकल रही है उससे हमारा इष्ट निकल रहा है। प्राण वायु के साथ जो हमारी मानसिकता, हमारे रोम रोम में समाया ईश्वर है, उससे हमारा जिसने हमें जन्म दिया, जिस ईश्वर ने जन्म दिया, वो हमारे शरीर से निष्कासित करते हुए धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ रहा है। पेट पर खिंचाव महसूस करना है, दबाव महसूस करना है। इस प्रकार से आपको करना है। तो इस प्रकार से आप जब करते हैं तो आपका जो प्राण वायु है, आपके शरीर का जो टेम्परेचर है, आपका जो बीपी का जो टेम्परेचर है वो सामान्य हो गया है। चाहे हाई है चाहे लो है, आपकी मानसिकता, पूरा ब्रेन आपका एकदम रिलैक्स हो चुका है, आपका मन शांत हो चुका है, आपका तन शांत हो चुका है, आपकी तर्क शक्ति शांत हो चुकी है, पूरी तरह से आप पूरी रिलैक्स हो चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे मेडिटेशन 2 मिनट का। यहीं पर आप स्पाइन को सीधा रखेंगे और बैठ जाएंगे। अपनी हथेलियों को अपनी नाभि के बराबर में रखिए ऐसे, और देखिए उस उजाला को महसूस करिए जहाँ से आपकी आंखें आज्ञा चक्र से उत्पन्न हो रहा है। उस उजाला को महसूस करेंगे। हाथों को रफ करेंगे, आंखों पर लगाते हुए वापस आएंगे, चेहरे पर सर से पैर तक जाएंगे और देखेंगे तिलियों को आंखें खोल करके। सभी को मेरा सादर प्रणाम। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करा करें। प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों करना। प्राणायाम नहीं किया तो योग का कोई महत्व नहीं। योग तभी महत्ववान है आपके लिए, जब भी स्वस्थ करेगा जब आप प्राणायाम को कर लेंगे। प्राणायाम हमारे शरीर की ऊर्जा को मजबूत करता है, हमारे लंग्स को मजबूत करता है, हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, हमारे डाइजेशन को मजबूत करता है, हमारे पेनक्रियाज को मजबूत करता है, हमारी बोन मेरो को मजबूत करता है। ये बहुत सारी चीज़ों में कार्य करता है। आप ये सोचते हैं कि हम प्राणायाम कैसे करते हैं, क्योंकि इससे फ़ायदा जो वायु हमारे अंदर जाती है ये बहुत ही लाभकारी होती है।
जब तक आप वायु का सेवन नहीं करेंगे तो आप वायु योग नहीं कर पाएंगे। वायु का सेवन करना सीख जाएंगे। वायु का सेवन करना कैसे है, वो करना है प्राणायामों से। प्राणायाम से ही हम वायु का सेवन करेंगे। वायु से अपने पेट को, अपने आत्मा को, अपनी शरीर को तृप्त करेंगे। एक तृप्ति मिलती है हमें भोजन करने से, एक तृप्ति मिलती है हमें वायु का सेवन करने से। ये तृप्तियां जो हैं हमारे शरीर को स्वस्थ बनाती हैं। वायु से आप का जो बॉडी की ज़रूरत है वो कम रह जाए तो वायु से, बिना वायु का आपका शरीर घबराहट करने लगेगा, बेचैनी करने लगेगा, आपके हृदयघात समस्या होने लगेगी, आपके शरीर में हलचल होने लगेगी। अगर वायु से आप तृप्त हो गए, वायु का सेवन करने से आपकी आत्मा तृप्त हो गई तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। ऐसे ही भोजन है, अगर भोजन से हम एक रोटी के, एक चपाती के पेट खाली रह जाता है तो हमें थोड़ा सा हलचल रखती है, क्योंकि अभी हम भूखे हैं ऐसा लगता है। तो दोस्तों उस भूख से मिटाने के लिए शेष जो भूख होती है उसमें करो वायु का सेवन, और उस वायु का सेवन अपनी नासिका से करें। मुख गुहा से तो केवल भोजन का सेवन किया जाता है, वायु का सेवन हम नासिका से करते हैं। और मुख गुहा से केवल और केवल जो सिलाप्स ग्लैंड होता है भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, भोजन डाइजेस्ट किया जा सकता है। लेकिन वायु का सेवन आप नासिका से ही कर सकते हैं, मुख से भी कर सकते हैं, लेकिन वो दूषित होकर जाएगा और नासिका से जाएगा तो वो फिल्टर होकर जाएगा। फिल्टर वायु आपके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। जब तक आपका श्वसन तंत्र, आपका नर्वस सिस्टम मजबूत नहीं होगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ना हार्ड एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना हैवी एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना वेट लॉस एक्सरसाइज कर पाएंगे, ना बीमारियों से छुटकारा पा पाएंगे। तो बीमारी से छुटकारा पाने के लिए आपको प्राणायाम में आना सबसे पहले, और सबसे पहले प्राणायाम जो एज्ड लोग हैं वो प्राणायाम करें, और जो यंग हैं वो थोड़ा सा उछल कूद भी कर लें, योग भी कर लें, और उसके बाद प्राणायाम कर लें। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और